एक दिन हलक चारपाई पर सो रहा था। इसका फजूल सा डायनासोर भी उसके साथ सो रहा था। इतने में हलक की अम्मी आई और गुस्से में बोली, जाओ काम करो, सारा दिन सोए रहोगे, घर में खाने को कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद हलक के अबू भी आए और गुस्से में कहा, यह क्या हाल है, सारा दिन सोते रहते हो। फिर हलक को घर से बाहर निकाल दिया। हलक बहुत गुस्से में आ गया। इसी दौरान शहर में ज़ोंबी आ गए। ज़ोंबी के साथ साथ एक चोर भी भाग रहा था। हलक ने अपनी ताकत इस्तेमाल की, ज़ोंबी और चोर दोनों को पकड़ा और चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वालों ने हलक को उसकी बहादुरी पर 1 करोड़ रुपए इनाम दिया। हलक के लिए बेरोजगारी खत्म हो गई और वो अब खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। बंदर शांत रहना चाहता है, पर दुनिया हमेशा हल्क को बुलाती है। अंकल प्लीज हमें छोड़ दो। छोड़ दो। ये कोई फिल्म का मॉन्स्टर नहीं होगा। हल्क फिल्म का नहीं, हल्क असली है। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और पार्ट 2 के लिए तैयार रहो। हलक अपने बच्चे के साथ गांव में खड़ा होता है। अचानक लाल हलक नमूदार होता है और बच्चे को उठाकर भाग जाता है। हलक फौरन उसके पीछे दौड़ता है। वो दोनों भागते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां हलक और लाल हलक के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है। जमीन टूटती है, दरख्त गिरने लगते हैं और धूल हुआ में उड़ती है। आखिरकार हलक लाल हलक को मारता है और लाल हलक भाग जाता है। हलक अपने बच्चे को बचाकर वापस गांव पहुंचता है। अब हलक और उसका बच्चा गांव में महफूज हैं। माहौल में सुकून और खुशी छा गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली का अचानक सियाह रंग की गाड़ियां चौराहे के करीब आकर रखती हैं। शहर के बासर लोग गाड़ियों से उतरते हैं। वो हल्क के साथ खड़े हो जाते हैं। फजा में खौफ और खामोशी छा जाती है। लोग इधर उधर होने लगते हैं। दुकानें बंद हो जाती हैं और चौराहा मुकम्मल तौर पर अफरातफरी का मंजर पेश करता है। केक कट चुका होता है। हलक सुकून से खड़ा रहता है और बासर लोगों की गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता वहां से चली जाती हैं। आखिर में ऊपर से लिया गया एक वसीया मंजर दिखाई देता है। ट्रैफिक जाम है, सड़क पर रुकावटें पड़ी हैं और चौराहे के बीच हलक तन्हा खड़ा है। उसी मंजर के साथ स्क्रीन पर अल्फाज उभरते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करें। एक दिन बूढ़ा हल्क गली से जा रहा था। तभी अचानक कुछ चोर बच्चे को उठा लेते हैं। यह देखकर गांव वाले भी चोरों के पीछे दौड़ पड़ते हैं। इतने में एक छोटा सा लड़का डरते हुए दौड़ता हुआ हल्क के पास आता है और कहता है, मेरे भाई को बचाओ, मेरे भाई को चोर उठाकर ले गए हैं। हल्क बिना समय गंवाए दौड़ पड़ता है और सीधे चोरों के पास पहुंच जाता है। वह गुस्से में चोरों से कहता है, बच्चे को छोड़ दो। फिर हल्क जोर जोर से चोरों को मारना शुरू कर देता है। एक एक करके सारे चोर हल्क के सामने हार मान जाते हैं। हल्क बच्चे को सुरक्षित अपनी गोद में उठाता है और सीधे गांव की तरफ ले जाता है। गांव पहुंचते ही सभी लोग बहुत खुश होते हैं। हल्क मुस्कुराते हुए कहता है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। हल्क थके हुए रास्ते से गांव की कच्ची सड़क पर आ रहा था। पाँव में थकन, दिल में उम्मीद। घर पहुंचा तो देखा भाई अपनी नई गाड़ी के पास खड़ा है, चेहरे पर हुरूर। अब्बू ने हल्क की तरफ देखते हुए कहा, देखो तुम्हारे भाई को, दिन रात मेहनत करता है, अपने लिए गाड़ी ले आया। फिर अब्बू ने हल्क की तरफ उंगली उठाई, और तुम बस निकम्मा ही हो। हल्क खामोश रहा, दिल में दर्द, आंखों में आंसू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो यकीनन पार्ट 2 भी आपको बहुत पसंद आएगा। पार्ट 2 देखने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन हल्क काम से आ रहा होता है। इतने में हल्क का भाई हल्क को बोलते हैं, हाँ कलुए, तेरे पास देख गाड़ी नहीं है, मेरे पास है। हल्क गुस्से में आता है और हल्क का अब्बू हल्क को बोलता है, गाड़ी लेगा तो सही है, नहीं लेगा तो निकल जा मेरे घर से। ये सुनकर हल्क उसी टाइम पे दुखी होता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर हल्क काम करने लगता है। काम में इतना गुस्सा करता है, बात छोड़ो। फिर अपना गाड़ी लेके घर की तरफ आता है। अगर पार्ट 3 चाहिए सब्सक्राइब करो। शहर पर अंधेरा छा चुका था। इमारतें टूट रही थीं। लोग खौफ में भाग रहे थे। आसमान से सप्रमण उतरा। जमीन पर आलिक गुस्से से गरज रहा था। दोनों ताकतूर थे,
मगर मसला ऐसा था जिसका हल ताकत से नहीं निकल रहा था। इसी हुजूम में एक बूढ़ा आदमी खामोशी से खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके कपड़े सादा थे, हाथ कांप रहे थे, मगर आंखों में अजीब सा सुकून था। सपरमन ने कहा, हम सब कुछ आजमा चुके, फिर भी शहर नहीं बच पा रहा। आलिक ने गुस्से में मक्का जमीन पर मारा। ताकत काफी नहीं है। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, ताकत सिर्फ हाथों में नहीं होती, नीयत में होती है। जब तुम लोगों को बचाने के लिए लड़ो, नाम के लिए नहीं। यह सुनकर सपरमन ने हाथ बढ़ाया। आलिक ने गुस्से को काबू में किया। दोनों ने मिलकर दिल से आखिरी कोशिश की। रोशनी फैली, अंधेरा खत्म हुआ, शहर बच गया। लोग खुशी से रो रहे थे। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, हीरो वो नहीं जो सबसे ताकतूर हो, हीरो वो है जो दूसरों के लिए खड़ा हो।